हरिपुर गांव में अशोक नाम का एक सीधा, सादा लेकिन बहुत ही कंजूस किसान अपनी पत्नी चमेली के साथ रहता था। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, मगर अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुहक तो था, लेकिन अशोक कभी खुलकर किसी से इस बारे में बात नहीं करता। अशोक रोज सुबह जल्दी उठता, अपने 2 बैलों को चारा देता, खेतों का चक्कर लगाता और फिर कुछ देर के लिए गांव के बाजार में अपना दूध सब्जी बेचने जाता था। वो अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़कर रखता, हर खर्च पर सख्ती करता। वहीं चमेली मंदिर जाती, लोगों की मदद करती और ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हमें भी एक नन्हा सा आशीर्वाद दे दो। एक दिन सुबह जब चमेली मंदिर जाने को तैयार हो रही थी, तभी अशोक बोला, अरे रुको, मुझे भी आज बाजार जाना है। दवा और हल की नई फाल लानी है, चलो साथ ही चलते हैं। चमेली मुस्कुराई और बोली, तो चलो, पहले मंदिर चलते हैं, फिर हम बाजार भी हो आएंगे। अशोक कुछ सोचकर बोला, ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना। दोनों मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने एक बूढ़े भिखारी को बैठे देखा। वो हाथ जोड़कर बोला, कुछ दे दो मालिक, 2 दिन से भूखा हूं। अशोक ने भौहें चढ़ाई और कहा, तंदुरुस्त हो, काम कर सकते हो, फिर भी भीख मांग रहे हो। हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं। चमेली का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अपनी चादर में बंधे पैसों में से 10 का नोट निकालकर भिखारी को देने लगी। अशोक झल्ला गया। पागल हो गई हो क्या? हर किसी को पैसे दे दोगी तो घर कैसे चलेगा? तुम्हें नहीं पता कितनी मेहनत लगती है। सुबह खेत में पसीना बहाता हूं, फिर बाजार में खड़ा होता हूं, तब जाकर 2 पैसे मिलते हैं। चमेली कुछ नहीं बोली। अशोक उसे पकड़कर मंदिर के भीतर ले गया। अंदर दोनों ने पूजा की। चमेली ने भगवान से फिर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति का दिल थोड़ा नरम कर दो और हमें एक बच्चा दे दो। पूजा के बाद जब वे बाहर निकले तो देखा कि वही भिखारी अब किसी और से खाने का पैकेट ले रहा था। अशोक कुछ कदम पीछे ही रुक गया। वह चुपचाप देख रहा था। भिखारी पैकेट लेकर मंदिर से दूर एक बाग की ओर गया। वहां पेड़ों के नीचे बैठकर उसने वह खाना निकालना शुरू किया, लेकिन खुद खाने से पहले वह टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांटने लगा। चिड़ियां, कबूतर, गिलहरियां सब खाने लगी। अशोक की आंखें फटी रह गई। खाना बांटने के बाद भिखारी ने मुस्कुराकर जो थोड़ा बचा था उसे खुद खा लिया। फिर वही मंदिर की सीढ़ियों पर आकर शांति से बैठ गया। अब अशोक से रहा नहीं गया। वह भिखारी के पास गया और बोला, तुम खुद भूखे हो, फिर भी खाना पक्षियों में बांट दिया, और मांगते क्यों हो फिर? भिखारी मुस्कुराया और बोला, साहब, आज जो दिया वो मैं नहीं, भगवान ने दिया। वो पक्षी भी तो भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस मेरे पास आए और खा लिया। और असली खुशी दूसरों को खाना खिलाकर उनकी भूख मिटाकर मिलती है। खुद के लिए जीना तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना असली पूजा है। ये शब्द अशोक के दिल को चीर गए। उसने पहली बार किसी से खुशी बांटने का सुख महसूस किया। उस दिन के बाद अशोक बदल गया। वो अब किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह नहीं चढ़ाता। जो थोड़ा बहुत होता वह मदद करने लगता। चमेली ने जब ये बदलाव देखा तो उसकी आंखें भर आईं। कुछ दिन बाद पड़ोसन सुनीता आई और बोली, पास के गांव में एक महान संत आए हैं। कहते हैं वो वर्षों की तपस्या के बाद लौटे हैं। जिसकी किस्मत बंद हो उसका ताला खोल देते हैं। चमेली ने तुरंत मन बना लिया। रात को उसने अशोक को सारी बात बताई। अशोक भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो भी तुरंत तैयार हो गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों संत से मिलने चल पड़े। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक संत ध्यान में बैठे थे। दोनों हाथ जोड़कर उनके पास पहुंचे। संत ने आंखें खोली और बोले, आओ, बताओ क्या इच्छा है। चमेली ने सब कुछ बताया, सालों से संतान न होने की व्यथा, अशोक का परिवर्तन। संत मुस्कुराए और बोले, जब हृदय में करुणा आ जाती है तब ईश्वर की कृपा देर नहीं लगाती। अब तुम्हारा जीवन आशीर्वाद से भर जाएगा। कुछ ही महीनों बाद चमेली ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अशोक और चमेली की जिंदगी में खुशी आ गई। अब अशोक हर रोज मंदिर जाता और वहां किसी न किसी की मदद करता। तो बच्चों, क्या सीखा आपने? अगर इंसान का दिल बदल जाए तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है।
असली दौलत दूसरों के लिए जीने में है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।